उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के कैसर किसरा जिनसे लर्ज़ा। उमर की आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया। हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। अब तो ये थी कि एक मर्तबा एक गवर्नर को बनाकर आप मिस्र भेजेंगे, तो गवर्नर से कहा कि अगरचे उस इलाके में कुत्ता भी मरेगा तो आपसे पूछा जाएगा, तो कुत्ते की मौत करोगे, फला करोगे, हैसियत देते हो, ऐसा मारूंगा वैसा मारूंगा, माशरे में है ना। बोलना अल्लाह ना करे ये बोल हमारी सच हो जाए, बल्कि उसकी आबोली ना जाए। हमसे किसी जानवर को तकलीफ ना हो। जब तक मुसलमानों में ये कैफियत थी, सुपर पावर हमसे काम थे तो खराब। आज सुपर पावर मिलकर इतनी बमबारी कर रहे, कितना हमारा बरसा रहे थे, बल्कि मुसलमान की कितने कंट्रियां इसके सज में पैदा छोड़ो, अपना घर छोड़ो, कितने ऐसे कंट्रियां हैं उम्मते मुस्लिमा निखालिस की कंट्री है, बादशाह सल्तनत हर इत्तेफाक से पूरी हुक्मरानी उनकी है, बावजूद इसके बात के ढेर पे खड़े हैं। कब कहाँ बात आके गिरता, कब बिल्डिंग फिनिश हो जाती, कब हो जाते पता नहीं क्यों। इंसाफ बातों से चला गया, ना इंसाफी को इंसाफ समझकर हम इंसाफ परस्तों के हाथ में इंसाफ आने के बाद ये ना इंसाफ पर खौफ हो गई। ऐसा ही तो हुआ ना मुल्क शाम, बाप दादा से चली आ रही थी हुकूमत, छोड़ के भागना पड़ा। ना इंसाफी चलने वाली नहीं, एक दिन ना एक दिन खत्म होने वाली है। बड़ा प्यार बहुत सामयिक हज़रत उमर का दौर दौरा है। आप ऐलान करिए कि जरी भी ना इंसाफी होगी तो उनसे पूछा जाए। गवर्नर को बना के भेज दिए मिस्र, कहा कि अगर वहां पर होगा तो आपको पूछा है। आप बन के चले गए। जाने के बाद इस्लाम की हुकूमत में कायम है, जो अपना कायम हो गए इस्लाम के। हज़रत उमर ने कह दिया नाइंसाफी किसी के साथ नहीं पूछा। तो वहां का दस्तूर था, दरिया झरना जो है में पानी हमेशा बहते रहता था, चलते रहता था। जब कभी भी दरिया झरना सूख जाता तो ये होता कि उस कंट्री में जो सबसे खूबसूरत लड़की है उसको चुप देते, चुप के उसको बलि का बकरा बनाने के लिए तो दरिया झरना को ला के रक्स करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए वो दरिया के पास अपनी कौम जमा होती और जो दरिया सूख जाती थी उनका यह अकीदा था। ले जाके वो खूबसूरत लड़की को बलि का बकरा बना के गर्दन मार देते थे और उस नदी में दान करते थे। उसके बाद ये सोचते थे कि अब ये दरिया इतना मर जाता पानी, अब हम से रह सकते हैं। ये हर कई साल में दफा होता था। तो इत्तेफाक से जब इस्लाम आ गया, इस्लाम की आगे आ गई, गवर्नर तक जब वहां पहुंच गए
ले जाया जाता है, वहां पर ऐसा कत्ल किया जाता है। आप गवर्नमेंट से पूछिए, इंसान को ले जाकर सुबह कर दे, खत्म कर दे रही। अब उमर पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा? उससे पहले उमर की बारगाह में खासिम को भी जाना आप और ये कब्र के लिए और तेज रफ्तार उस जमाने में जो भी सवारी थी जानवरों की उस पर लेके फिर अब वो खत लेके खासिम आया। हजरत उमर ने कहा जब भी दरिया गंगा पानी नहीं देती तो हम ले जाके दोस्तों यहाँ पर एक औरत को सुबह कर देते हैं, काट देते हैं, उसको कत्ल कर लेते हैं, उसको भेंट चढ़ाते हैं, उसके बाद दरिया पानी देती है। हम इसीलिए जश्न मनाने की तैयारी यहाँ पर हो रही है, तो करना चाहते हैं देखे जाओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसी खत के पीछे लिखा, क्या लिखा? अल्लाह अकबर, क्या इंसाफ! जब तक इंसान का दामन हमारे हाथ था, अल्लाह की मदद हमेशा मुसलमानों के साथ हुआ करती थी, ईमान वालों के साथ हुआ करती थी। हज़रत उमर ने उस चिट्ठी के पीछे लिखा, ऐ दरियाए दजला, अगर तू खुदा के हुक्म से चलती थी तो चल, वरना नहीं तो तेरी हमको जरूरत ही नहीं है। उसके पीछे लिखा, लिख के खासिम को दिया और गवर्नर के नाम नहीं लिखा, दरियाए दजला का नाम लिखा। गवर्नर उनके नाम से लिखा था, इन्होंने क्या किया? दरियाए दजला के नाम से लिख के भेज दिया चिट्ठी। और खासिम को बोले जाके दरियाए दजला में इस चिट्ठी को दफन करना, बाहर निकल के तमाशा देखना। अगर दरियाए दजला बहा तो ठीक है, नहीं बहा तो फिर हमको उसकी जरूरत नहीं है। उतना ही था। कासिद निकला, तेज रफ्तार सवारी पे आया, आकर फौरी दरियाए दजला के अंदर घोड़ा दौड़ाया। देखने वाले देख रहे हैं, वहां जश्न हो रहा है। अब औरत बुलाया जाएगा वहां पर, बेशुमार बहुत तमाशा कर रही है, और आप घोड़ा लेके वो खासी अंदर उतर गया। लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, कहीं घुस जा रहा वापस। आप अंदर गए और दरियाए दजला के अंदर उस चिट्ठी को दफन किए, बाहर निकल के ठहर के तमाशा देखते। थोड़ी ही देर में दरियाए दजला के अंदर एक किस्म के बुलबुले शुरू हुए और दरियाए दजला भर के फैलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये था इंसाफ इस्लाम का, सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं, आवाम के साथ भी ये इंसाफ था इनका। और आज इस्लाम के मानने वालों से कह रहे हैं, नाइंसाफी करते हैं। हाँ हाँ, हमारे अंदर कुछ बेअमल लोग होंगे जो नाइंसाफी पे उतर कर अपनी औरतों के साथ, अपने बच्चों के साथ, या माशरे के अंदर, या सोसाइटी के अंदर, या कहीं पे इंसाफी करते होंगे। मगर बहुत सामने इस्लाम हर वक्त इस्लाम की दावत देता है, इस्लाम पे चलने के लिए हमेशा इंसानों का हमला करता है। ना ही नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का जो फरमान था, उस फरमान के मुताबिक यहूद और नसारा भी सच्चाई को और इंसाफ को मानने पर मजबूर हो जाते थे। एक यहूदन की लड़की रात की तारीकी में, शहंशाह वक्त है, खलीफाए तुम, अल्लाह अकबर, जिससे बड़ी बड़ी ताकतें फैला जाती थी, वो उमर रातों में निकलकर अपने माशरे का, अपनी आबादियों का, अपने शहरों का दौरा किया करते थे। निकल के कहाँ पर क्या मुसीबत है, लोग क्या परेशान हैं, निकल के सर्वे करते थे। आज हमारे पास थोड़ी दौलत आ जाए तो 4 बॉडीगार्ड हमारे साथ होते हैं। अरे क्या बड़ा पैसे वाले लखपति जा रहे हैं, करोड़पति जा रहे हैं, फला व्यक्ति का लीडर जा रहा, फला जा रहा, बोला रुपये जाना होगा, जिलादारी हो जाती लोगों की। आज हम थोड़ा बहुत हमारे अंदर तालीम आ जाए तो, या दौलत आ जाए तो, हमारी कैफियत क्या होती है। आप देखिए इतना बड़ा शहंशाह आलम अल्लाह अकबर, खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला दूसरे खलीफा, बड़ी बड़ी ताकतें इनके सामने जेब होती थी। अल्लाह अकबर, एक गली से गुजर रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, रात का टाइम है, रात के टाइम गुजर रहे हैं,
एक घर में माँ और बेटी की आवाज आ रही है। गौरव है, गौरी है। माँ बेटी से कह रही है, बेटा दूध उधड़ने के लिए, दूध निचोड़ने के लिए बर्तन लाओ, बर्तन में पानी डाल के लाओ। माँ कह रही है बेटी से। हज़रत उमर उस घर के सामने खड़े थे। कुछ गड़बड़ की आवाज आई तो वहां खड़े हो गए, आप क्या हो रहा है घर में, मालूमात करने के लिए। तो आवाज आई अंदर से, बेटा थोड़ा पानी रख के लाओ, उसके अंदर दूध उछलेंगे। तो बेटी कहती है, माँ क्या उमर का फरमान नहीं मालूम, दूध में पानी मिलाना नाइंसाफी है, उमर का हुक्म है। तो माँ कहती है, क्या उमर आके देख रही, क्या बोली माँ, यहूदी है, अभी इस्लाम नहीं लाए। कितना इंसाफ का परिचार करी थी हमारी कौम, हमारे सहाबा कितनी मेहनत करे थे, उनके यहूदों नसरानियों के घरों में तक हमारे इंसाफ के चर्चे हुआ करते थे। आज हमारा नफ्स नहीं मान रहा इंसाफ करने के वास्ते। अब क्या तुम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लेके बैठे होंगे, बोला कैसे इंसाफ वालों ने देख रहे होंगे आप। हमारे इंसाफ के चर्चे इस्लाम के हर एक के घर में हुआ करते थे। लड़की ने कहा कि क्या तुझे उमर का फरमान नहीं मालूम माँ? अगर मालूम हो जाए उमर को तो फिर हमारी क्या रहेगी। अरे क्या ना उमर देखने को आ रही थी, कहाँ है उमर, किधर है, चल ले क्या। तो क्या बोली लड़की, साथ ही साथ इंसाफ ही नहीं बल्कि खौफ खुदा भी डाल दिया था इनके अंदर, जबकि 360 फुटों के मानने वालों के अंदर भी खौफ खुदा भी डाल दिया था इन लोगों ने। मानते दूसरे खुदाओं पर थे, बावजूद इसके जिस खुदा को हम मानते हैं इसका खौफ भी यहूद और नसरानियों के दिलों में डाल दिए थे सहाबा किराम। अल्लाह अकबर कहने लगी कि अगर उमर ना हो तो क्या हुआ, उमर का खुदा हमें देख रहा है, उमर का खुदा हमें देख रहा। सुन के हजरत उमर वाह वाह हो गए, खुशी महसूस हुई और उस घर पे बात करा के चले गए, गुजर गए वहां। अल्लाह अकबर, रिवायतों में आया दूसरे या तीसरे दिन दरबार में बुलाया, थर-थर कांपने लगे। बोले शायद उमर को पता चल गया, मगर किस लिए उमर बुलाए थे? अल्लाह अकबर, अगर आपको भी रिश्ता अगर करना है तो इंसाफ पर घरानों को तलाश करो। आज अगर आप तलाश करेंगे, चाहे औरत यानी बच्ची के लड़की के लोग हो, तो देखो लड़का कितना इंसाफ परस्त है। अगर लड़के वाले हो तो देखो लड़कियां वाले कितने इंसाफ परस्त है। क्या इस्लाम पे चलने वाले हैं या नहीं है, दीन की इनके अंदर वो है या नहीं है। मैं मेरी जिंदगी में 2 मरतबा ऐसा, एक मरतबा हुआ था, एक मरतबा हालात में भी हुआ कि दिखने में आया, सो बात बता रहा हूँ, माशरा बताना भी है बात मत। मैं एक मरतबा इस मस्जिद में था तो कुछ लोग आए एक बच्चे के रिश्ते के लिए, फोटो लेके आए। बोले ये बच्चा नमाज पढ़ने आता क्या? वो साहब होकर पूछे, इतनी खुशी महसूस हुई, मचल गया। बोला वाह, ये है असल मुसलमान, ईमान वाले। अपने बच्चे का रिश्ता तलाश करने के लिए मस्जिद के साथ इसका कनेक्शन है, ये देखने के लिए आए। आज नेट से कनेक्शन है, काका से कनेक्शन है, तो हम खुशी महसूस कर रहे हैं। मेरा बेटा इतना बड़ा नेट इस्तेमाल करता है, फला टीवी का फला है, फला उसका फला है। अरे बोला तो ये चाहिए था एक मुसलमान को कि अल्लाह के घर से, रसूल से इसका कितना कनेक्शन है देखना चाहिए था। पहली मरतबा मस्जिद में मैं अपार्टमेंट हुआ था, तो यहाँ पर एक साहब आके मेरे को बताया, मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। अब दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से आज कुछ ऐसा गुनाहगार अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। अगर ना होते इंसान परस्त लोग तो खुदा की कसम हमारा वजूद ना होता। और जब सामने इस इंसाफ को आम किया जाए, हम इसको कचरे की कुंडी में डाल के फेंक देते हैं। पागल है, जाके 200 मस्जिद में पूछा, किराने की दुकान पे पूछना था, भाई की दुकान की, गोश्त की दुकान पे पूछना था, कहीं को बोले तो
अरे मुसलमान घर का गोश्त खाने वाले, किराने की दुकान पे जाने वाले, हजाम खानों में बैठ के अला बला कटीना कराने वाले हैं, दाढ़ियां मुड़ाने वाले। पूछना है तो याद आके पूछो, पता चल जाएगा कौन क्या है। ऐसा बोलते लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के घर में जाके मालूम करो पहले कितना इन्हें इस्लाम परस्त है, हुक्म खुदाबंदी पे कितना अमल करता है, इत्तिबा रसूल के पास कितनी है। ऐसा मालूम करने वाली शख्सियतें इंशाअल्लाह अज़ीम कल हक में कामयाब ये लोग हैं, इंसाफ परस्त ये लोग हैं। हम इंसाफ लोगों को इंसाफ परस्त समझ बैठे हुए बोले कहाँ से आया, लंदन से आया, बेटे वहां पर देख के आया, यहाँ नमाज पढ़ने आया तो वैसे चाहता हूँ। अब उसको लेके पूरे हैरान रहते, क्या पूरे हमारे टूटे पे बैठे हुए, इन्हें खुद शान बेचारा वो बड़ी डिग्री है उसमें, वो पैसे वाला है। अपनी बॉडी के साथ नाइंसाफी मत करो, कि अल्लाह की बारगाह में इंसाफ के ताल्लुक से जब पूछा जाएगा तो इत्तिबा रसूल पूछे जाएंगे। आज अगर बॉडी के साथ इंसाफ करना है तो सुन्नत रसूल पे अमल करना होगा, हुक्म खुदाबंदी पे अमल करके इंसाफ का एक नमूना बनके कौम के सामने, माशरे के सामने अपने आप को पेश करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भेजे, खादिम को जाओ फला घर पर टिक लगा के लाओ, बुला के लाओ। थर्राने लगे, कांपने लगे दरबार में आने। हमसे कुछ गलती हो गई, बादशाह बुलाया है, खलीफतुल मुस्लिमीन बुलाए हैं। जब आप पहुंचे तो क्या हुआ, आपने कहा कि आपकी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के लिए हैरत हो गए पूरे दरबारियां। बोले एक बादशाह खलीफतुल मुस्लिमीन है, बोले रिश्ता कहाँ रहा है, मौलवी के घर से हो रहा है। पूछा गया, रिवायतों में लिखा है, लिख के आ गया, आज ये पढ़ने वाला आलिम दीन बन सकता है, दीन का रहनुमा बन रहा है। उनकी जिंदगियां पढ़ के, हमारी जिंदगी पढ़ के लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, हम देख के तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तो बड़े भाई ऐसा रहते थे, मैं भी मस्जिद में, मेरा दादा जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ता हूँ, मेरा बाबा ने पढ़ा, हमने सुन्नत का अमल नहीं करा, मैं भी नहीं करता। हमारा ये शायद तरीका हम लोग, हमारे खाता का रिवाज है, बन गया रिवाज। ऐसा रिवाज मत बनाओ जिससे आखिरत तबाह होता है, नस्लें बर्बाद हो जाए। ऐसा आइडिया मत दो दुनिया को जिससे हमारी कौम में भी परेशान होना पड़ेगा। आपको आखिरत में जब उठाए जाएंगे तो हमारे पिछड़ों के ताल्लुक से हमारा दामन पकड़ा जाएगा। तूने अमल नहीं किया, इन्हें भी अमल नहीं किया, तेरी वजह से ये बदअमली फैली, चल तू भी इसके साथ चल अंदर। ये दुनिया का जेल नहीं है, ये समझ लेना। चंद दिन के बाद कोई किसी बारिश हो तो छोड़ देता। दोज़ख दुनिया की जेल नहीं है, दुनिया का अज़ाब नहीं है। ये ज़हन में रख लेना। जब पता चलेगा रूह निकलते वक्त में, जब कहेगा इंसान मेरे मौला इतनी तकलीफ मत दे, मगर ज़बान पे नाक लगा दिया जाएगा, अरे कुलबान ज़बान पे हाथ रख देगी, आवाज नहीं कर पाएगी। अगर अमन और सुकून के साथ मरना चाहते हो तो फिर इत्तिबा रसूल का दामन हाथों से जारी ना। कुरान हदीस अपने नस नस में बसाओ, सोच और फिक्र में बसाओ। सहाबा की जिंदगियां, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाब का जो मेरे सहाबा सितारों के मानी है, तुम इसमें से जिसकी पैरवी करोगे नजात पा जाओ। हज़रत उमर ने जब पूछा गया आखिर उनसे क्यों रिश्ता, तो ये लड़की खौफ ताजिल में रहती है, इसीलिए मेरा रिश्ता इसके घर से होना चाहिए। आज कितनी खूबसूरत लगती है, कितनी मेकअप करती है,
कितना माल है देने के लिए उसके पास, उसका बाप फिर कितना दे सकता। ये तमाम चीजों पे तो गलत होती है, मगर आखिरत की तरफ होती है